हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है हिमांशु नंदवानी और मैं आ गया हूँ आपके लिए एक और वीडियो लेकर कंपनीज एक्ट 2013 के ऊपर। आज का जो टॉपिक है वो है प्रमोटर के ऊपर। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे प्रमोटर कौन होते हैं। कंपनी में शेयर होल्डर्स तो आपने सुना होगा, डायरेक्टर्स भी सुना होगा, पर आप ये सोचते हो कि प्रमोटर कौन होता है। तो आज के वीडियो में हम यही जानेंगे कि प्रमोटर होते कौन हैं, उनका काम क्या होता है, उनकी क्या रिलेशनशिप होती है कंपनी के साथ। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं प्रमोटर्स के ऊपर। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ प्रमोटर के बारे में। उसके बाद हम लोग समझेंगे प्रमोटर क्या होता है आपके नोट्स के थ्रू। तो सबसे पहले समझते हैं प्रमोटर मतलब कौन होता है। तो प्रमोटर का मतलब होता है ऐसा इंसान जो एक आइडिया सीड करता है कंपनी के बारे में या कंपनी को स्टार्ट करने के बारे में, जिसके पास एक आइडिया आता है कि हाँ भाई हम लोग इसको कंपनी बना सकते हैं, या इस आइडिया जो हमारे दिमाग में आए, जैसे आपके और मेरे मन में भी बहुत आइडियाज़ आते हैं कि चलो हम लोग अपनी कंपनी स्टार्ट करते हैं, हम लोग ये आइडिया। लेकिन सिर्फ आइडिया आना काफ़ी नहीं है। तो प्रमोटर बनने के लिए वो पहले रिसर्च करेगा कि क्या जो उसका आइडिया आया है वो कितना प्रैक्टिकल है, क्या उसको वो फॉर्मुलेट कर सकता है कि नहीं कर सकता, क्या उसको इम्प्लीमेंट कर सकता है कि नहीं कर सकता। अगर इम्प्लीमेंट करेगा तो उसको पैसों की ज़रूरत पड़ेगी, तो पैसा कौन लगाएगा, तो वो इन्वेस्टर्स को ढूंढेगा, वो भी प्रमोटर होता है। तो प्रमोटर मतलब ऐसा पर्सन जो कंपनी के आइडिया को सीड करता है कि हाँ भाई मेरे को कंपनी स्टार्ट करनी है, तो वो प्रमोटर है। अगर लीगल टर्म्स में जाएं तो सेक्शन 2 सबसेक्शन 69 डिफाइन करता है प्रमोटर को कि ऐसा कोई भी पर्सन जो डिफाइन किया गया है एज प्रमोटर, या फिर जिसको बोला गया है एज प्रमोटर कंपनी के एमओए में या एओए में, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, प्रमोटर। या फिर अगर और डीप में बोलूं तो ऐसा पर्सन जो हो सकता है डायरेक्टर हो सकता है डायरेक्टर ना हो, लेकिन उसके हिसाब से डायरेक्टर्स काम करें, जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पूरे कंपनी के अफेयर्स को कंट्रोल करे, वो होता है प्रमोटर। जो कंपनी के इनकॉर्पोरेशन का बंदोबस्त करता है, कंपनी को स्टार्ट करने का डिसाइड करता है, इनकॉर्पोरेट कराता है, वो होता है प्रमोटर। जो कंपनी के प्रोस्पेक्टस को छापता है वो होता है प्रमोटर। जो कंपनी के लिए फंडिंग लेके आता है वो होता है प्रमोटर। तो हो सकता है कंपनी का वो डायरेक्टर ना हो, लेकिन सारे के सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जिसके डायरेक्शन के हिसाब से काम करें, जिसके इंस्ट्रक्शन के हिसाब से अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स काम कर रहे हैं, तो इवन तो वो खुद डायरेक्टर नहीं है लेकिन फिर भी वो प्रमोटर है, क्योंकि डायरेक्टर्स उसके हिसाब से काम कर रहे हैं। इन शॉर्ट वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कंपनी को कंट्रोल करता है, तो वो होता है प्रमोटर। अब यही चीज़ हम लोग समझते हैं बुक की लैंग्वेज में या नोट्स की लैंग्वेज में या लॉ की भाषा में, कि कैसे हम लोग लिखेंगे एग्जाम में अगर आया कि व्हाट डू यू मीन बाय प्रमोटर। तो समझते हैं। तो सबसे पहले प्रमोटर की डेफिनेशन मैंने अभी आपको बताया सेक्शन 2 सबसेक्शन 69 में डिफाइंड है, तो वो लिखा हुआ है। द टर्म प्रमोटर हैज बीन डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 69 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। प्रमोटर का मतलब ऐसा पर्सन हु हैज बीन नेम्ड एज इन द प्रोस्पेक्टस एज प्रमोटर, मतलब कंपनी के प्रोस्पेक्टस के अंदर एक पर्सन का नाम लिखा हुआ है एज प्रमोटर, चाहे वो प्रोस्पेक्टस हो या एनुअल रिटर्न हो, कोई भी चलेगा, उसमें बताया गया कि हाँ भाई ये कंपनी का प्रमोटर है, तो वो क्या है, प्रमोटर है। दूसरा, हु हैज कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ द कंपनी, मैंने आपको बताया कंपनी के अफेयर्स को कंट्रोल करता है, चाहे वो डायरेक्टली कंट्रोल करे चाहे इनडायरेक्टली करे, वो लिखा हुआ है। हु हैज कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ द कंपनी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, वेदर एज शेयर होल्डर्स, डायरेक्टर और अदरवाइज, चाहे वो डायरेक्टर के नाम से कंट्रोल कर रहा है कंपनी के अफेयर्स को, चाहे शेयर होल्डर्स के नाम से कर रहा है, किसी और नाम से कर रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता नाम क्या है, लेकिन वो बिजनेस को कंट्रोल कर रहा है, कंपनी के अफेयर्स को, बिजनेस अफेयर्स को कंट्रोल कर रहा है, चाहे डायरेक्टली कर रहा हो चाहे इनडायरेक्टली कर रहा हो, तो वो क्या है, प्रमोटर है। तीसरा, इन अकॉर्डिंग टू हुज एडवाइस, डायरेक्शंस और इंस्ट्रक्शन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी आर अकस्टम्ड टू एक्ट, मतलब वो खुद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नहीं भी है तो भी उसके डायरेक्शन के हिसाब से, उसकी एडवाइस के हिसाब से अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब वही गवर्न कर रहा है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, तो वो क्या हो गया, प्रमोटर हो गया। जैसे अभी रतन टाटा की बात करें तो वो टाटा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज में प्रमोटर, क्यों, क्योंकि उनके भले ही वो चेयरपर्सन नहीं है अभी, बट उनके डायरेक्शन के हिसाब से या उनके एडवाइस देते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, उनकी एडवाइस सुनते हैं, तो वो भी क्या हो गए, प्रमोटर हो गए। क्लियर है? तो आपको समझ में आ रहा होगा प्रमोटर का मतलब क्या होता है। इन शॉर्ट, प्रमोटर इज अ पर्सन हु हैज डायरेक्टली और इनडायरेक्ट कंट्रोल ओवर द कंपनी, क्या जिसके पास डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कंट्रोल है कंपनी का या मेजॉरिटी स्टेक्स का कंपनी के ऊपर, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, प्रमोटर। इस डेफिनेशन से आपको प्रमोटर का मीनिंग तो मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग समझते हैं कि प्रमोटर का काम क्या होता है। तो ये रहे फंक्शंस ऑफ प्रमोटर। फंक्शंस ऑफ प्रमोटर भी मैंने आपको लेमन भाषा में समझाया था पहला, कि वो आइडिया सीड करता है कि हाँ भाई हमको कंपनी स्टार्ट करनी है, तो क्या वो आइडिया कौन लेके आएगा कंपनी स्टार्ट करने का, तो प्रमोटर लेके आएगा। पहला पॉइंट वही है।
टू ओरिजिनेट एन आइडिया, आइडिया लेके आता है। ऑफ स्टार्टिंग द बिजनेस, के बिजनेस स्टार्ट करना है, कंपनी स्टार्ट करनी है, तो उसका आइडिया कौन लेके आता है? प्रमोटर लेके आता है। दूसरा, फिर आइडिया मैंने आपको बोला आपके पास भी होगा, मेरे पास भी होगा, लेकिन कंपनी ऐसे नहीं बन जाती। हमको इन्वेस्टिगेट करना पड़ता है कि वो आइडिया कितना प्रैक्टिकल है, क्या उसको कंपनी में कन्वर्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। स्टार्टअप सब करते हैं, लेकिन स्टार्टअप को कंपनी में कन्वर्ट करना पॉसिबल है या नहीं पॉसिबल, तो वो इन्वेस्टिगेट करेगा कि क्या उसका आइडिया प्रॉफिटेबल है या नहीं है। तो सेकंड पॉइंट वो लिखा है, टू इन्वेस्टिगेट द आइडिया एंड नो वेदर द फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी इज पॉसिबल एंड प्रॉफिटेबल। देखेगा कि क्या उसका जो आइडिया है वो प्रॉफिटेबल है भी या प्रैक्टिकल है भी या नहीं। तीसरा, अगर उसको लगता है कि हाँ भाई उसका आइडिया प्रॉफिटेबल है, फेवरेबल है, तो वो क्या करेगा? प्रमोशन करेगा, दैट इज कंपनी को स्टार्ट करने की कोशिश करता है, प्रोजेक्ट कंपनी को फॉर्म करता है। चौथा, कंपनी का नाम डिसाइड करता है। मैंने आपको बताया था फॉर्मेशन ऑफ कंपनी में कि प्रमोटर्स होते हैं जो डिसाइड करते हैं कंपनी का नाम क्या होगा। ऑफकोर्स उसका भी प्रोसीजर है, वो हम लोग पढ़ेंगे आगे आने वाले वीडियोज में। आगे सेटल एंड रजिस्टर ऑफ एमओए एंड एओए, एमओए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, एओए आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या होता है, मैंने पिछले वीडियो में बताया था। एमओए क्या होता है, एओए क्या होता है, तो उसको फॉर्मेशन का काम भी कौन करता है? प्रमोटर करता है। अरेंज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ प्रोस्पेक्टस, प्रोस्पेक्टस में क्या लिखा होगा क्या नहीं लिखा होगा, उसका अरेंजमेंट भी कौन करता है? प्रमोटर करता है। ऑफकोर्स वो हेल्प लेगा, लीगल एडवाइसेस लेगा, उसके बाद प्रोस्पेक्टस इशू करेगा। हेल्प सब लेते हैं, लेकिन डिसाइड लास्ट में प्रमोटर ही करता है। एंटर प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट्स, कंपनी जब तक बनी नहीं होती, तो कंपनी के बिहाफ पे जब तक कंपनी नहीं बनी उसके पहले के कॉन्ट्रैक्ट्स कौन एंटर करेगा? प्रमोटर करेगा। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस भी वही करेगा। नेक्स्ट पॉइंट वही है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस मतलब कंपनी को फॉर्मेशन करने का खर्चा जो होता है वो सब कौन करता है? प्रमोटर। तो वो लिखा है टू पे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। टू अरेंज फॉर बोरिंग मनी, कंपनी को पैसों की जरूरत पड़ेगी तो कंपनी के बिहाफ पे फंड्स बोरो करना, बैंक से लोन लेना, ये सब भी कौन अरेंजमेंट करेगा? प्रमोटर करेगा। जब तक कंपनी फॉर्म नहीं हो जाती उसके बाद ऑफकोर्स डायरेक्टर्स कर सकते हैं। टू ऑब्टेन सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, आरओसी के पास सर्टिफिकेट लेके आएगा। उसका प्रोसीजर मैंने आपको समझा दिया कैसे लेके आता है। तो सर्टिफिकेट मतलब कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने का सारा काम भी कौन करता है? प्रमोटर करता है। अच्छा, एक शॉर्ट आंसर आ सकता है कि क्या रिलेशनशिप होती है कंपनी और प्रमोटर की? तो ट्रस्ट वर्दी रिलेशनशिप होती है, उसको फिड्यूसरी रिलेशनशिप बोलते हैं। ये शॉर्ट आंसर में पूछ सकते हैं कि व्हाट इज द रिलेशनशिप ऑफ कंपनी विद द प्रमोटर्स। तो प्रमोटर्स स्टैंड इन फिड्यूसरी, दैट इज ट्रस्ट वर्दी रिलेशनशिप, क्योंकि वो कंपनी के बिहाफ पे कॉन्ट्रैक्ट करता है जब तक कंपनी नहीं बन जाती तब तक। क्लियर है? मुझे उम्मीद है आपको इस वीडियो से प्रमोटर्स के बारे में सब कुछ समझ में आ गया होगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट आंसर है प्रमोटर। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बार पूछा जाता है प्रमोटर होता कौन है। अगर आपको वीडियो समझ में आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिएगा प्रमोटर्स के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।